सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इंडिया में हर पॉसिबल क्वेश्चन की। जितना क्वेश्चन हो सकता है सब निचोड़ के निकाल देंगे भाई साहब, एकदम छोड़ेंगे नहीं। शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत करेंगे मूवमेंट से। कौन कौन से मूवमेंट कब हुए? देखो क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सा मूवमेंट कब हुआ, किस प्लेस पे हुआ। इतना एक एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले चंपारण बिहार में हुआ 1917, 1917। दूसरा मूवमेंट खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। कब हुआ? 1917। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तीसरा मूवमेंट अहमदाबाद मिल मूवमेंट कहाँ हुआ? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कब हुआ? 1918। तीन क्वेश्चन, गिनती में भूल जाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद से अगला क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या है? 1919 से लेकर 1922। नॉन कोऑपरेशन में कौन सा मूवमेंट ऐड हो गया था? खिलाफत मूवमेंट ऐड हुआ था। कब हुआ था? 1921। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की बात कब की गई थी? 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1930, 1930। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला वाला कब हुआ था? 1930 में ही हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 में हुआ था। दोनों के बीच में समझौता हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड कब हुआ था? 1931 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड कब हुआ था? 1932 में। इसके बाद अगस्त ऑफर कब आया था? 8 अगस्त 1940, 1940। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था या कौन से ईयर में हुआ था? 1942, 1942। ये हो गया, डेट्स हमने निपटा ली है। चलो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, डिटेल वाले क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इनसे डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक और चीज़ क्या पूछा जा सकता है, इंडिगो किस मूवमेंट से रिलेटेड है? तो इंडिगो चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। राजीव शुक्ला याद कर लेना। इंडिगो मतलब नीली, पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? गिनते रहो गिनते रहो। अगला क्वेश्चन, चलो किताब देख लेते हैं। ये मैं लेके बैठा हूँ, ठीक है। फिर से उल्टा उसमें दिख रहा है, मैं क्या ही करूँ। हाँ, एक क्वेश्चन, गांधी जी का अराइवल इंडिया में कब हुआ था? तो गांधी जी का अराइवल 1915 में हुआ था। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के थे नहीं, वहाँ गए थे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वहाँ पंगे ले लिए और पंगे लेकर के दंगे करा दिए। दंगे करा के लोगों को अधिकार दिलवा दिए। दंगे नॉन वायलेंस वाले करवाए थे, ठीक है। ओके, इसके बाद से बात क्या करेंगे? तो हमारे पास है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, हमने बात कर लिया है। इसमें हमको क्या करना है? देखो इसमें और क्या बनेगा, क्योंकि डेट हमने देख लिया है। इसमें क्या है, खिलाफत इशू क्या था? व्हाट वाज खिलाफत इशू, या फिर व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, एक्सप्लेन खिलाफत मूवमेंट, डिस्क्राइब खिलाफत मूवमेंट। था क्या? कुछ नहीं। ओटोमन एम्पायर में एक पद हुआ करता था खलीफा का। देयर वाज अ पोस्ट ऑफ खलीफा इन ओटोमन एम्पायर। आज का टर्की है, बीच में टर्की हुआ था, क्या ही करेंगे। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ था? खलीफा को उसके पद से हटाए जाने के विरोध में, टू अपोज द रिमूवल ऑफ खलीफा फ्रॉम इट्स पोस्ट, मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। इंडिया के अंदर कौन कौन से थे? अली ब्रदर्स ने शुरू किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था, ठीक है। दिस वाज खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन क्या है? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या क्वेश्चन बनेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक तो ये बन सकता है। दूसरा, व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी बन सकता है। तीसरा, विच मूवमेंट वाज मर्ज्ड विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत था इसके साथ मर्ज हो गया था। बाकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन आइडिया क्या था? वी विल नॉट कोऑपरेट विद ब्रिटिश। क्यों, कैसे नहीं करेंगे भाई साहब? हम स्कूल में नहीं जाएंगे, हम कोई उनका कोई काम नहीं करेंगे, हम उनके घर में जाके काम नहीं करेंगे। और एक चीज़ बहुत कॉमन है हर मूवमेंट में, बाइकआउट फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान को खरीदेंगे ही नहीं। क्यों खरीदे भाई? तब का था, अब कभी है। अभी जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी विदेशी है, क्या ही करें, मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, तुम में से ही कोई जो है बढ़िया इंजीनियर बनो, बढ़िया माइक्रो प्रोसेसर बनाओ, इंडिया में मोबाइल बनेगा, तुम्हारे नाम का ब्रांड लगेगा, और फिर मैं धड़ल्ले से कहूँगा दिस मोबाइल फ़ोन ब्रांड बिलोंग्स टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। आह, क्या बात है। नेक्स्ट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कुछ खास है नहीं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इधर क्या ही झांक रहा हूँ मैं।
खास दिया ही नहीं है भाई, आइडिया ऑफ सत्याग्रह दिया है। हाँ, सत्याग्रह क्या होता है, नॉन कॉपरेशन में लिख लेना कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे वेरियस फील्ड्स में ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब उनके यहाँ जॉब वगैरह नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ वैकेंट छोड़ दिया जाएगा, उनके सामान वगैरह भी नहीं खरीदेंगे। और ओवरऑल कह सकते हो कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन, हम सहयोग नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह में यार वीडियो लंबी हो जाती है पता नहीं कैसे। आइडिया ऑफ सत्याग्रह में क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो तुम्हें खुद से खोजने पड़ेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम निकाल के दे रहा हूँ। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह, यानी टू कॉल फॉर द ट्रूथ। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। वाह 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 वाह, बैठ गया, ये नहीं है। इसका आइडिया क्या है, अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो आपको उसको पाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सत्य के राह पे चलना है और आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ब्रिटिशर्स ने कोई लॉ बनाया, हम उसके खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो अप्लाई हो या फिर वो लागू हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे शांति से, हरे राम हरे कृष्ण जपते रहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिशर से कि प्लीज़ आप इस लॉ को वापस कर लीजिए। दिस वॉज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। भाई गांधी जी तो गांधी जी हैं, क्या ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन है, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड या व्हेन डिड इट केम इनटू इफेक्ट, पूछा जा सकता है। 1919 में। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। सिंपली रॉलेट एक्ट में कुछ नहीं था, अरे बहुत कुछ था, मतलब कुछ नहीं बोलते तो कुछ ले लेते। रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट क्या था, इधर लिखा है, ठीक है। रॉलेट एक्ट के अंदर क्या था, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी, कुछ पॉइंट्स नोट कर लो उसके हिसाब से कर लेना। सेंसरशिप ऑन प्रेस। दूसरा, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना केस चलाए लोगों को अरेस्ट करके जेल में भर दिया जाता था, दिस वाज रॉलेट एक्ट। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं चलाया जाएगा, अगर केवल केवल शक है, केवल डाउट है कि एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आपको उठा करके जेल में सीधा, समझे। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो तुमसे एक बात पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग मसाकर कब हुआ था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग किधर है, अमृतसर में है, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन कल्प्रिट कौन था, जनरल डायर था। ठीक है, और क्या यहाँ से पूछा जा सकता है, तो खिलाफत, खिलाफत के बारे में पूछा जा सकता है। खिलाफत का मर्जर कब हुआ था नॉन कॉपरेशन के बीच में, नॉन कॉपरेशन में, यानी खिलाफत ऐड कब हो गया था, खिलाफत ऐड हुआ था 1921 में, ठीक है, 1921 में। इसके अलावा और क्या था, हाँ, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट अली ब्रदर्स ने किया था, शौकत अली, मोहम्मद अली। वही नॉन कॉपरेशन यहाँ पर कुछ खास तो हमें मिल नहीं रहा। हिंद स्वराज नाम से एक किताब है, किसने लिखी है, गांधी जी ने लिखी है, ये बात ध्यान रहे हमेशा। 8 मिनट 25 सेकेंड हो गए, और भी ज़्यादा हो गया, बढ़ता रहता है यार, क्या ही करें। हाँ, कुछ सेशंस हैं, एक बात ध्यान रहे, लाहौर सेशन, नागपुर सेशन और पता नहीं कौन कौन सा सेशन, कलकत्ता सेशन। याद क्या करना है, ध्यान से समझ लो, हमें याद करना है कौन सा सेशन था, यानी कौन से साल में था, कहाँ पे हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था, और लीडर्स यहाँ पर तो दिया नहीं है, प्रेसिडेंट होते थे उसमें, वो मेंशन नहीं है, बट हमको इतना याद होना चाहिए कौन सा सेशन किस ईयर में हुआ, और प्लेस तो सेशन का नाम ही है, बस इतना ही याद करना है। नेक्स्ट पेज, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, टॉपिक 2.1 करके 2.2 और 2.2 के बाद टॉपिक है 2.3 है। पूछा ये जा सकता है कि हाउ डिड द मूवमेंट इन टाउन्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन कंट्री साइड या विलेजेस। दोनों में फ़र्क बताना है कि टाउन्स के अंदर मूवमेंट को लोगों ने कैसे देखा या कैसे परफॉर्म किया, वैसे ही गाँव में कैसे परफॉर्म किया, दोनों में फ़र्क क्या था। तो वो चीज़ तुम अपने नोट से देख के लिख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। व्हाट्स नेक्स्ट, स्वराज इन प्लांटेशन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर्स सी द वर्ड स्वराज या सी द मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर्स सॉ, नॉट सी, सॉ द मूवमेंट। नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, चौरी चौरा। चौरी चौरा 1922 में हुआ था, पुलिस वालों को जला दिया गया था, ये हमने देख लिया। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस,
सिविल डिसोबीडियंस की बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस से क्या पूछेगा, व्हाट, पहले तो वैन वाला हमने देख लिया है पहले। सिविल डिसोबीडियंस से पूछेगा कि व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य आइडिया, आइडिया मतलब उपाय क्या था, उपाय नहीं होगा यहाँ पे, हिंदी कुछ और वर्ड होगा भाई, समझ गया ना, काफ़ी है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें कुछ नहीं किया गया था, एक लॉ बनाया गया था, उस लॉ को तोड़ा गया था। लॉ क्या था, शॉर्ट लॉ। देयरफॉर द मेन बेसिक आइडिया वाज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वाज टू ब्रेक द लॉ मेड बाय ब्रिटिशर्स, सिंपल। हाँ, क्या क्या किया गया, तो एक बात समझ लो, नॉन कॉपरेशन में भी ब्रिटिश फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया था, और जो इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसमें भी फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया था, ये दोनों में कॉमन है। बाकी तरीका अलग था। नॉन कॉपरेशन के अंदर क्या था कि हम लोग उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, यानी उनके साथ काम नहीं कर रहे थे बस। बट 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 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि यहाँ पर हमने तो सीधा सीधा कानून ही तोड़ दिया, कहा कि क्या नमक बनाना अपराध है, हम करेंगे, हम कानून तोड़ेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, साबरमती से दांडी जा करके तोड़ दिया भाई साहब, तोड़ दिया। सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसमेंट और कुछ इधर दिख नहीं रहा है। हाँ, 240 मील की यहाँ पर यात्रा थी, यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर, 78 लोग इनके साथ चले थे, ये भी लिखा है। पर डे जो है 24 दिन तक 10 मील प्रति दिन के आसपास चला गया था। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँच गए थे। शुरुआत कब की थी, 11 मार्च को, नोट कर लेना। बाकी 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 1929 दिसंबर में लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ था, जहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ये भी नोट कर लेना। देखिए बैकग्राउंड में भाई सब म्यूजिक चल रहा है, हमारे ट्रैक्टर वाले भैया जो है ना, इनाम अनिया। ओके, आगे क्या है, हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, ये चीज़ जो है इस पर कुछ खास क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, बट देख लिया जाएगा, अभी इस पर बात नहीं करेंगे। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे तो लिमिट्स जो है इसमें सबसे बड़ा लिमिट क्या था, व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला सबसे बड़ा लिमिट क्या था कि इसमें जो अनटचेबल्स जिनको कह करके समाज से साइड कर दिया गया था, उन लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया ही नहीं था। भाई क्यों करते, उनको 3000 साल से आप लोग धक्के मार के भगा रहे हैं। छुआछूत, छू दिया तो पानी अशुद्ध हो गया, छू दिया तो खाना अशुद्ध हो गया, घर में घुस गया तो घर की शुद्ध करो, ये सब चल रहा था। तो इस पर्टिकुलर समुदाय के लोगों ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। और क्या है, और क्या है, तो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की बात की गई थी। यहीं पर गांधी जी ने इसी इशू के बाद, यानी जब ये पंगा होने लगा कि भाई ये लोग तो ज्वाइन कर नहीं रहे हैं, तो गांधी जी ने एक और आइडिया और अपनाया और कहा कि ये लोग हरि के जन हैं, इट मीन्स दे आर द पीपल ऑफ गॉड। वाओ। बी आर अम्बेडकर जो है उनकी गांधी जी से बनती नहीं थी। हाँ, एक क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर वर्सेस गांधी का भी बन सकता है कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द आइडिया ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या था। देखो दोनों लोग जो हैं वो सोचते हैं, दोनों का टारगेट सिमिलर है बट तरीका अलग अलग है। कैसे, बी आर अम्बेडकर कहते हैं, नहीं पहले गांधी जी से शुरू करें। गांधी जी कहते हैं कि वी हैव टू फॉलो सोशलिज्म, समाजवाद। सोशलिज्म में क्या है, हम सभी को एक नज़र से देखेंगे, सभी के साथ वेलफेयर करेंगे, सभी का वेलफेयर करेंगे, भलाई करेंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। बट एक चीज़ है, इसमें हम किसी एक को कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं रखेंगे, कुछ भी स्पेशल उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं रखेंगे। बट मतलब यहाँ पर सबको इक्वल देखा जाएगा, सबको एकदम एक बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सबको बराबर देखा जाएगा। अम्बेडकर जी इसमें थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली में पहले से सिस्टम बराबर है ही नहीं, और जब बराबर नहीं है तो फिर हम कैसे सबको एक बराबर ट्रीट कर सकते हैं, यही पंगा हो गया था। और बाद में जाकर के 1932 में पूना के अंदर दोनों के बीच में सुलह हो गई थी, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकला रिजर्वेशन। गांधी जी ने कहा ठीक है, हम जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए थोड़े से स्पेशल प्रोविजंस बना देंगे, और अम्बेडकर जो थे वो कांग्रेस से अलग होने वाली जो बात थी उससे थोड़ा सा पीछे हट गए, दोनों के बीच में सुलह हो गई थी। और कुछ तो दिख नहीं रहा, दिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ये लास्ट टॉपिक है। हाँ, what were the things which promoted the sense of collective belongings, या what was the idea, या फिर what do you understand by the term sense of collective belongings।
क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिंपली अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलॉन्गिंग्स का मतलब ये हुआ कि लोगों के बीच में एकत्रित, यूनिटी, यूनाइट मतलब यूनाइट का मतलब एकता, लोगों के बीच में एकता की भावना या भाईचारे की भावना, इसको स्प्रेड करने के लिए जो उस समय के पोएट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, इन लोगों ने क्या किया था, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्लोगन्स, कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ, फिक्शंस, फ्रिक्शन नहीं फिक्शंस और बहुत सारी चीज़ें लाइक यहाँ पे फेमस भारत माता की पेंटिंग, देखो आई होप दिख रहा होगा, भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। तो इससे क्या होता है ना कि लोग जो हैं अपने आप को अटैच्ड फील करते हैं, मदरलैंड से अटैच फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। आनंद मठ यहाँ पे किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वंदे मातरम आनंद मठ का ही है ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, बाकी बाद में। तो अलग अलग तरीकों से राइटर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट, इन सभी ने क्या किया, लोगों को एक एक रस्सी में, रस्सी नहीं, एक धागे में पिरोने की कोशिश की, जो एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। दिस वॉज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। इसमें तिलक साहब ने क्या किया था, इसमें उन्होंने गीता का भी सहारा लिया था लोगों को एकजुट करने के लिए। सो ओवरऑल दिस वॉज द चैप्टर। मैं समझता हूँ कि इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, वो पढ़ना तुम्हारा काम है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऑलरेडी 16:30 मिनट हो चुका है। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।